नमोस्तोचर श्री वीना जैन मौजपुर दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब मुनिराज 10वें एवं 11वें गुण स्थान में चले जाते हैं तो फिर वापस 6वें गुण स्थान में कैसे आ जाते हैं? कृपया आगम के अनुसार मेरी शंका का समाधान करें। जो मुनिराज अपनी कषायों का उपशम करते हुए अर्थात दबा दबा करके आगे बढ़े हैं, वे उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज कहलाते हैं। और 11वें गुण स्थान में वही मुनिराज पहुँचते हैं उपशम श्रेणी वाले। अपनी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन जो कषाय हैं और 9 कषाय, इन सब कषायों को दबा दबा करके एक गुण स्थान में बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँचे हैं? 11वें गुण स्थान में। तो 11वें गुण स्थान में गिरने के 2 ही कारण होते हैं, ये तो आयु क्षय या काल क्षय। आयु का क्षय होता है तो सीधे चौथे गुण स्थान में आ सकते हैं और वहाँ मरण करके निश्चित देवगति को उत्पन्न होते हैं। लेकिन काल क्षय का मतलब होता है उस गुण स्थान में जो आत्मा की जो स्थिरता का जो समय है वह समाप्त होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है, वो छोटा अंतर्मुहूर्त होता है। और जैसे समाप्त होता है तो वह जो कषाय, लोभ कषाय जो दबी थी, सूक्ष्म लोभ कषाय, वो उदय में आ जाती है। फिर 10वें गुण स्थान में आ जाएंगे, फिर अन्य कषाय उदय में आ जाएंगे तो 9वें में आ जाएंगे। इस प्रकार से जो सुजल कषाय की जो कषाय हैं और 9 कषाय की कषाय उदय में आते 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 वो क्रम से जो है 6वें में भी, 7वें में, 6वें में, 5वें में, चौथे में और यहाँ तक कि बहुत नीचे तक भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने कषाय समाप्त ही कहाँ की है। शत्रु को जीता पर जीत करके उसे अपन ने जेल में बंद कर दिया है। तो जेल में बंद करने वाला रखा हुआ जो शत्रु है वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी किसी भी चालाकी से फरार हो सकता है और अपन पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है ना। तो जो मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं, शत्रु को नष्ट कर देते हैं, कर्मों को नष्ट करते जाते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। लेकिन जो कषाय का उपशम करते हुए जाते हैं, वो जब कषाय का समय समाप्त हो जाएगा वह क्या होगा? उदय में आ जाएगी और वो फिर नीचे आ जाते हैं। नमोस्तोचर श्री पिंटू जैन रायपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जैसे हमसे कोई गलत कार्य हो जाए फिर उसके बाद मन में गिलानी होती है, तो क्या उसमें हमारा पाप कम होता है? अगर पाप कम नहीं होता तो फिर हम प्रायश्चित क्यों लेते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। पाप हो जाने के बाद जो पश्चाताप होता है वह पश्चाताप नियम से हमारे पापों का क्षय करता है। क्योंकि यदि पाप से गिलानी नहीं होगी तो हमारे पाप कभी छूट नहीं सकते हैं। जिन चीज़ों से हमारे लिए गिलानी पैदा होती है हम उन चीज़ों को छोड़ते जाते हैं। हमें गंदी चीज़ों से गिलानी होती है, हम गंदी चीज़ छोड़ देते हैं। गलत कार्यों से गिलानी होती है, हम गलत कार्य छोड़ देते हैं। ऐसे हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो पाप करते हैं, उन पापों से यदि हमारी मन में गिलानी पैदा होती है सायंकाल या प्रातःकाल, तो वह हमारी एक आलोचना है, वह आलोचना हमारी पश्चाताप पूर्वक है। और उस आलोचना के बाद, उससे पश्चाताप के बाद जो हम प्रायश्चित आदि लेते हैं कि चलो ये पाप हुआ है तो हम एक माला करेंगे, मंदिर जाएंगे, तो ध्यान रखना इससे हमारे नियम से जो है पाप जो है वो संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित हो जाने का मतलब है वो पाप की जो वर्गणाएँ हैं वो पूर्ण रूप परिवर्तित हो सकती हैं। पाप अपकर्षण हो सकता है, मतलब फल देने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है और उसकी स्थिति जो अवस्था है फल देने की कितने समय तक देगा उसकी स्थिति भी घट सकती है। तो इस प्रकार से हम जब बुरे भावों से रहते हैं तो हमारी आत्मा की वाइब्रेशन जो है वो बैड होती है, और जब हम अच्छे भावों से रहते हैं तो हमारी आत्मा की जो वाइब्रेशन वो गुड होती है। जब गुड होती है तो अच्छे कर्म आते हैं, जब बैड होती है तो बुरे कर्म आते हैं। तो निश्चित ही जिस समय हम पश्चाताप कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और आत्मग्लानि कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगामी काल का हमारा प्रत्याख्यान हो रहा है कि हम अब आगे ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। और नियम से उससे हमारा जो है कर्म की निजरा होती है। कौन से? अशुभ कर्मों की नियम से निजरा हुआ करती है। इसलिए प्रतिदिन आलोचना पाठ होना चाहिए,
प्रतिदिन हमारा पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए, प्रतिक्रमण होना चाहिए और प्रत्याख्यान भी होना चाहिए। नमोस्तोचार्य श्री। शुभम जैन अमेठी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नरक में सिर्फ नारकी जीव रहते हैं, तो फिर वहाँ तिर्यंच क्यों होते हैं? उनका ऐसा कौन से कर्म का उदय आया कि तिर्यंच गति में भी नरक जाना पड़ा? कृपया समाधान करें। नरक गति आपको पता ही है, अधोलोक में है। धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी, ये नरक के नाम हैं। और रत्न प्रभा, सरकरा, बालुका, पंक, धूम, तम आदि जो हैं नरकों की पृथ्वियों के नाम हैं। देखिए, नरकों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय तिर्यंच नहीं पाए जाते हैं। वो ये जीव नहीं होते हैं वहाँ पर। एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र है, 3 लोक में सर्वत्र पाए जाते हैं एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय जीव का स्थान पूरा 3 लोक में कहीं भी जन्म लिया जा सकता है, ठीक है ना। और नरकों में यदि कोई एक इंद्रिय जीव आदि हैं तो वो कौन से कर्म के उदय से हैं? तो देखिए, जो जीव जो है अत्यंत मायाचारी करते हैं, अभक्ष आदियों का वस्तुओं का बहुत सेवन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और अनेक दुष्कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, व्यसनी होते हैं, ऐसे जीव एक इंद्रिय आदि भी जो हैं नरक आदि गतियों में, ठीक है। वैसे नरक गति में तो नारकी जीव ही उत्पन्न होगा, लेकिन वहाँ की जो संरचना आदि है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो 7 पृथ्वी हैं, तो पृथ्वी का एक इंद्रिय होगी। वो तो क्या बोलते कि वो तो 5 इंद्रिय नहीं होगी ना, तो 7 पृथ्वियाँ हैं, तो पृथ्वी किससे बनेगी? तो वो जो है वहाँ वायु का एक जीव है, जो भी वहाँ पृथ्वी का एक जीव है, वो जो जीव जो हैं वो एक इंद्रिय, ऐसे जीव वहाँ पर जाकर के उत्पन्न हुआ करते हैं। जैसे सूर्य हैं, अब सूर्य विमान भी क्या है? पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव है। चंद्रमा भी जो है वो भी पृथ्वी का है, वो भी एक इंद्रिय जीव है। ईसत प्राभाग जो पृथ्वी है वो भी पृथ्वी का है, वो भी एक इंद्रिय जीव है। तो ऐसे जो पृथ्वी का एक जीव आदि जो बन जाते हैं, जो वहाँ पहुँच सकते हैं, वो ऐसे ही घोर पाप करने वाले जो जीव होते हैं, ऐसे वहाँ पर वो मायाचारी के फल से उत्पन्न हो जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे